हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग सी लैंग्वेज में एरेज और एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हमने पिछली कुछ वीडियोस में कई तरह के एरेज के इम्प्लीमेंटेशंस के प्रोग्राम किए। हम लोगों ने एरे की कई तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करी और उसके बाद हमने जस्ट लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सर्च टेक्निक्स पर बात करी। हमने देखा कि एरे के अंदर लीनियर सर्च टेक्निक कैसे काम होती करती है और साथ ही साथ बाइनरी सर्च टेक्निक कैसे काम करती है। गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एरे पर वो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब आपके एरे में रखे हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, राइट? इसे ही हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। गाइस, लीनियर सर्च हुई, बाइनरी सर्च हुई, ये जो सॉर्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एरेज पर सर्चिंग टेक्निक, सॉर्टिंग टेक्निक्स पर अच्छी कमांड है तो ये ना सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाएगी एज वेल एज आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में भी मदद करेगी, क्योंकि यही सेम इंप्लीमेंटेशन आप सी प्लस प्लस, जावा और सी मॉडर्न लैंग्वेजेस में भी इसी कॉन्सेप्ट को एज इट इज उनके सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक बार ये सर्चिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए जो हमने लास्ट वीडियो में करे थे, आज जो हम बात करेंगे सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो डेफिनेटली आपके एरेज पर कमांड तो होगी, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेम चीजें वहां पर भी इंप्लीमेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो सॉर्टिंग पर बात करने जा रहे हैं, वैसे तो सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सॉर्टिंग की एक टेक्निक है बबल सॉर्ट, सॉर्टिंग की दूसरी टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्ट, फिर इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ऐसी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं। बट अभी एज ए बिगनर लेवल पर आपको दो सॉर्टिंग टेक्निक्स अच्छे से सीखनी जरूरी हैं। एक बिगनर के तौर पर, क्योंकि ये सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको डीएसए में पढ़ने को मिलेगी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में। इन सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स को इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको डिटेल में स्टडी करना है, यानी डीएसए में, राइट? बट जब हम एरेज पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम उनमें से एक दो टेक्निक्स अभी सीख कर चलें। हमारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी शार्प होंगे एज वेल एज हमें थोड़ा नेस्टेड लूप्स और एरेज पर भी काम करने को मिलेगा। और जब हम इसे डीएसए में यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में दोबारा पढ़ेंगे तो वहां हमारे लिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जो दो टेक्निक्स जो ज्यादातर सी लैंग्वेज में यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती हैं, इन सॉर्टिंग में से वो दो टेक्निक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज बबल सॉर्ट एंड द सेकेंड वन इज सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। गाइस, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में इन जितनी टेक्निक्स के मैंने नाम लिए, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इन सभी टेक्निक्स में एरे को सॉर्ट करने का तरीका अलग अलग है। कोई कम ऑपरेशंस कर रहा है, कोई कम स्वैप ऑपरेशंस कर रहा है, कोई कम टाइम ले रहा है। यानी ये सब एल्गोरिथम्स का पर्पस तो एक ही है, आपके एरे में रखे हुए डेटा को सॉर्ट करना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना। बट ये सब करने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये सब एक ही काम को करने के अलग अलग विकल्प हैं। कोई किसी से कम समय ले रहा है, कोई किसी से कम स्वैप ऑपरेशंस कर रहा है, ऐसे बेहतर है। इन सब पर बहुत डिटेल में आप लोग डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमें ये दो टेक्निक्स सीखनी जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट, और आपको बताऊंगा कि इसे बबल भी क्यों कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, अगर मैं एक क्वेश्चन के तौर पर लिखूं तो मैंने बोला कि एक प्रोग्राम बनाना है हमें टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एक एरे में रखे हुए एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है हमें, एक एरे में रखे हुए डेटा को सॉर्ट करना है। अब अगर उसने आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है तो इट्स अप टू यू, आप उसे असेंडिंग में ले लें या डिसेंडिंग में, राइट? बहुत ज्यादा लॉजिक का डिफरेंस नहीं है, वैसे हम बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर मान के चलते हैं। अब यहां लिखा तो नहीं है कि बबल सॉर्ट से करो, सिलेक्शन सॉर्ट से करो, बट पेपर में कभी कभी वो यूजिंग बबल सॉर्ट ऐसे लिख कर देता है ताकि उसे एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी हो।
सो बबल सॉर्ट टेक्निक की मदद से आपको एक एरे में रखे हुए डेटा को मतलब एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h से हमने अपना वही टेम्पलेट स्टार्ट करा, void main किया, और मैंने एरे के प्रोग्राम में आपको कुछ स्टेप्स बताते आ रहा हूं। पिछली कई वीडियोस से मैं आपको बता रहा हूं कि एरे के प्रोग्राम में सबसे पहला काम एरे क्रिएट करिए, फिर इनपुट लीजिए, फिर कैलकुलेशन और फिर आउटपुट। तो चलिए सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे एरे का नाम है ए, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ARR जो रखना हो आपको। मान लीजिए मैं ARR एरे ही रख लेता हूं नाम। 5 साइज का ले लिया, आप 10 का भी ले सकते हैं, राइट। एरे लूप चलाने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया i, राइट। चलिए इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में एक 5 साइज का एरे बन गया। ARR नाम से 5 साइज का एक एरे बन गया। 0 इंडेक्स पोजीशन 1 2 3 4, 5 साइज का एक एरे बन गया। अब एरे तो बन गया बट ये खाली है। मैंने बोला एरे का कोई भी प्रोग्राम आप करें, इनपुट तक का काम तो एज इट इज ही रहेगा। हर प्रोग्राम में मैं इनपुट तक का लॉजिक एज इट इज कर रहा हूं। तो इनपुट लेते हैं इसमें। सो यूजर के आगे मैसेज भेजा, printf एंटर। जितने साइज का आप एरे है उतने एलिमेंट्स, उतने नंबर्स आप यूजर से इनपुट मांग सकते हैं। अगर 10 का है तो 10 एलिमेंट्स मांग सकते हैं। मेरा एरे 5 का है। एरे में इनपुट लेने के लिए लास्ट कई वीडियोस से बता रहा हूं आपको, लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब हमें कोई एक काम मल्टीपल टाइम्स करना है, इनपुट लेने का काम 5 बार करना है, तो हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप चाहिए ही तब होते हैं जब हमें कोई काम मल्टीपल टाइम करना हो। तो भाई कहां से डेटा फिल करना शुरू करना है? 0 से। कहां तक फिल करना है? 4 तक। सो 0 से 4 तक का लूप चलाया, एक एक स्टेप का इंक्रीमेंट लिया और इसमें scanf कर दिया, %d एड्रेस ऑफ, एरे का नाम क्या है हमारे? ARR i। हमें डेटा इनपुट लेना है। ध्यान रहे लूप जो चलता है वो पोजीशंस के हिसाब से चलता है, बट अंदर जो डेटा लेना है उसके लिए मैं आपको कई बार बताता आया हूं कि अंदर वाले को अगर आपको रेफर करना है तो आपको ARR i यानी i पोजीशन में एरे पर रखा हुआ डेटा, अंदर वाले को हम ARR i पढ़ेंगे i पोजीशन पर। i पोजीशन में एरे की सेल में, ये बॉक्स जो है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। i मतलब पोजीशन, ARR मतलब ये एरे, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये सेल। तो अंदर रखे हुए डेटा को आप इससे डिनोट करते हैं। ये लीजिए आपका इनपुट का काम पूरा हुआ। एरे क्रिएट आपने कर लिया, ब्लैंक एरे, उसमें आपने यूजर से बोला 5 नंबर डालिए, और सपोज यूजर ने 5 नंबर डाल दिए। मान लीजिए उसने एक नंबर डाला 45, एक डाला 25, एक डाला 15 या 10, एक डाला 15 और एक डाला सपोज 20। ये नंबर्स उसने डाल दिए। ये 5 नंबर्स यूजर ने इस लूप में इनपुट कर दिए। अब एक प्रोग्राम के जो 3 मेन पार्ट होते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट, हम उस लॉजिक के हिसाब से चले तो इनपुट वाला पार्ट तो हमने कर लिया, इनपुट वाला पार्ट तो हमने कर लिया। अब हमें लॉजिक लिखना है यहां पर कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमें किस चीज का लॉजिक लिखना है? बेसिकली कैलकुलेशन वाले पार्ट में हमें सॉर्टिंग करने का लॉजिक लिखना है यहां पर, क्योंकि इनपुट हो गया। अब कैलकुलेशन पर चलेंगे। कैलकुलेशन में उसने आपको इन्हें सॉर्ट करने के लिए बोला है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है। और उसके बाद आउटपुट के लिए भी 0 से 4 तक का लूप चलेगा गाइस। सो फॉर i इक्वल टू 0 पोजीशन से प्रिंट कराया। पहले मैसेज देते हैं, हर चीज इनपुट और आउटपुट से पहले प्रॉपर मैसेजेस दीजिए। printf sorted
एलिमेंट्स। ऐसे आप एक मैसेज दे सकते हैं, राइट, एक मैसेज दिया, लूप चलाया, सॉर्ट हो जाने के बाद और जब ये एरे सॉर्ट हो जाएगा, ये लॉजिक अभी मैंने नहीं लिखा है, बात करते हैं। इनपुट ये हो गया, कैलकुलेशन का लॉजिक अभी लिखेंगे, आउटपुट का लिखते हैं। इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट, प्रोग्राम पूरा। एरे का कोई भी प्रोग्राम हो, इनपुट तक का लॉजिक तो एज इट इज ही रहता है। लॉजिक कैलकुलेशन का बदलता है, तो यहां बबल सॉर्ट बोला है तो यहां पर मैं बबल सॉर्ट का लॉजिक लिखूंगा। अगर अगला सिलेक्शन सॉर्ट बोलेगा तो यहां पर मैं सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक लिखूंगा। अगर वो इंसर्शन सॉर्ट बोलता है तो यहां पर मैं इंसर्शन सॉर्ट लिखूंगा। ये हिस्से तो एज इट इज रहने हैं। सो कहां से कहां तक प्रिंट कराना होगा सॉर्टिंग के बाद? 0 से 4 तक प्रिंट कराना होगा। सो 0 से 4 तक प्रिंट करा दिया, लूप चलाकर सबको प्रिंट कर दिया। ये लीजिए printf %d arr i, ये लीजिए आपका एरे प्रिंट हुआ और यहां मेन बंद हुआ। ये रहा आपका वो मेन स्ट्रक्चर जो सॉर्टिंग के प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए। अब आपको सिलेक्शन बनाना हो, बबल बनाना हो, इंसर्शन सॉर्ट बनाना हो, कोई भी सॉर्टिंग इन तीनों में से बनानी हो, बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। बीच का हिस्सा ये कैलकुलेशन सॉर्टिंग वाला लॉजिक, ये वाला हिस्सा जो है ये लॉजिक अलग अलग हो जाएगा बस। बाकी आप बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के लिए अलग अलग वरीड ना हो। सिर्फ इस हिस्से का थोड़ा सा लॉजिक बदलकर, काम करने के तरीकों के आधार पर ही तो इन्हें बबल और सिलेक्शन बोला गया है। आइए इस हिस्से की इंप्लीमेंटेशन करते हैं बबल सॉर्ट के हिसाब से। बबल सॉर्ट के हिसाब से इस वाले हिस्से को इंप्लीमेंट करते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इस कर्ली ब्रेसेस के बाद अपना ये वाला हिस्सा लिखकर यहां मिडल में आप ये प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। बीच का कोड, इस कर्ली ब्रेसेस से इस printf के बीच का कोड मैं आपको बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से करके दिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे। बबल सॉर्ट से करके देखते हैं गाइस। तो यहां पर अब सॉर्टिंग करनी है मुझको। सॉर्टिंग करने के लिए देखिए मुझे करना क्या होगा, अगर ध्यान से सोचे हम, मुझे एक एलिमेंट उठाना होगा। फॉर एग्जांपल 45 मैंने यहां से उठाया और उसे उठाकर इन सब से मैच करना होगा, एक एक करके इन सब से मैच करना होगा और ले जा करके इस 45 को सबसे लास्ट में रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, इसे उठा करके सबसे आखिरी में रखना है, राइट? तभी तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। जब 45 उठा करके पहले 45 को इससे मैच करूंगा, इससे मैच करूंगा, इससे मैच करूंगा, फिर इससे मैच करूंगा और ले जा करके 45 को लास्ट में सेट करूंगा, राइट? उसके बाद अगला नंबर उठाऊंगा, उसको मैच करते करते एक परफेक्ट जगह पे पहुंचाऊंगा। यही तो करना है। तो आपको कुछ ये सुना सुना सा नहीं लग रहा? आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कोई लॉजिक हम पहले भी बात कर चुके हैं? आपको नहीं लग रहा कि यहां पर हमें याद कीजिए कौन सा तरीका अपनाना होगा? सोचिए थोड़ा सा। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस मुद्दे पर बात की है कि जब कोई एक स्टेप चले और बाकी पूरा चले, फिर एक स्टेप चले और बाकी पूरा चले, इसके सिचुएशन में हमें किसकी मदद चाहिए होती है? देखिए बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, पीछे पढ़ाया हुआ, तो आपको सिचुएशन याद है, तो आप यहां पर वो चीज अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसे ही हम लॉजिक कहते हैं। जरूरत पड़ गई हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा है, और वो है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप्स गाइस हम तब यूज करते हैं जब एक चीज एक स्टेप चलानी हो, दूसरी मल्टीपल टाइम्स, फिर एक स्टेप चलानी हो, दूसरी मल्टीपल टाइम्स। तो यहां नहीं लग रहा आपको 45 को उठाकर उन सब से मैच करना है, उसके बाद सबसे 45 को पकड़ लेना है और उठाकर सबसे मैच करना है। यानी ये नेस्टेड लूप से ही हो सकता है। एक चीज को पकड़ लो और दूसरी को मल्टीपल टाइम्स, फिर मान लो 25 को पकड़ लिया और उसको फिर सबसे मैच करना है। तो किसी एक चीज को एक बार पकड़ा और उसको फिर मल्टीपल टाइम्स मैच करना है, फिर एक चीज को एक बार पकड़ा और उसको फिर मल्टीपल टाइम्स मैच करना है। दिस इज द सिचुएशन वेयर वी नीड नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप चलते ही ऐसे हैं। आउटर लूप याद कीजिए, आउटर लूप एक स्टेप चलता है, अंदर वाला पूरा चलता है। तो आउटर लूप वैल्यू को पकड़ लेगा
और अंदर वाला पूरे एरे से मैच करा देगा। फिर आउटर लूप एक स्टेप चलेगा और एक वैल्यू को पकड़ लेगा, अंदर वाला पूरे एरे से मैच कराएगा। बन गया ना नेस्टेड लूप की जरूरत। तो यहां हम लगाएंगे नेस्टेड लूप गाइस। क्या लगेगा, इस बीच के लॉजिक को यहां लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो फॉर नेस्टेड आउटर लूप लिख रहा हूं वैल्यू उठाने के लिए, इनर लूप लिखूंगा मैच कराने के लिए, राइट। फॉर आई इक्वल टू 0 से कहां तक है हमारा 4 तक, आई लेस देन 4 तक जा रहा हूं, मैं लेस देन 4 तक जा रहा हूं। देखिए सॉर्टिंग के प्रोग्राम्स करते वक्त हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस कम हो, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, वो स्वैपिंग कम हो, राइट, लूप कम टाइम चले, कम से कम टाइम्स ऑफ लूप रिपीटेशन में काम हो जाए। इसीलिए मैंने यहां लेस देन 4 लिखा है। हालांकि हमारा एरे 4 तक है, तो आप कहेंगे कि आप 4 तक क्यों नहीं जा रहे, 0 से 4 तक क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि यही इस लॉजिक की, इस बबल सॉर्ट की खूबसूरती है कि कम स्टेप में भी आपको ये पूरा का पूरा एरे सॉर्ट करके देगी। अभी देखिएगा कैसे पूरा लॉजिक प्रोग्राम इंप्लीमेंट होने के बाद ये काम करेगी। एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अंदर आए, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4 माइनस आई, ये मैचिंग वाला, ये मैचिंग वाला, और अंदर इफ एरे का नाम क्या है हमारे, ये स्वैपिंग का लॉजिक लिख रहा हूं, एरे आई सॉरी एरे जे is greater than array j plus 1, तो स्वैप कर दिया जाए। स्वैप मतलब अदला बदली, स्वैप करके दिखाना होगा। एक t नाम का वेरिएबल, उसमें एरे j ले लिया, ये स्वैप का लॉजिक है। इन दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप करूंगा। अभी आपको समझ में आएगा, बस मुझे लिख लेने दीजिए, अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको एरे, और आपको यह भी पता चलेगा कि इसे बबल सॉर्ट क्यों कह रहे हैं। एरे j प्लस 1 को में t, ये वो लॉजिक है जो यहां मिडल में आपको बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंगली लिखना है। मैंने यहां 4 क्यों लिखा, 4 माइनस आई क्यों लिखा, 4 तक एरे है, मैंने 4 तक क्यों नहीं चलाया, यहां 4 तक एरे है तो 4 तक क्यों नहीं चलाया, 4 माइनस आई क्यों कर रहा हूं, यही बबल सॉर्ट का लॉजिक है। यहां हम लूप की रिपीटेशंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कम बार लूप चलाकर पूरा एरे सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये 4 तक है इसलिए मैंने यहां 4 और 4 लिया है। जिस तरह आप एरे का साइज बढ़ाएंगे उसके हिसाब से आप ये नंबर्स चेंज कर सकते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आखिर काम कैसे कर रहा है, राइट, काम कैसे कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये मैं बीच का एरिया थोड़ा सा रब कर लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए कि आई और जे कैसे काम कर रहे हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आई हमारा आउटर लूप है, जे हमारा इनर लूप है। आई वाला लूप एक स्टेप चलेगा, जे वाला फिनिश होगा, फिर आई वाला लूप एक स्टेप चलेगा, जे वाला पूरा फिनिश होगा। बाहर वाला लूप एक स्टेप चलेगा, एक वैल्यू पकड़ेगा, अंदर वाला उसे सबसे कंपेयर करके सही जगह पहुंचाएगा, राइट। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आई का लूप शुरू करा 0 से, जरा ध्यान दीजिएगा आई 0 पर है, जरा आपको समझाने के लिए मैं यहां लिख के चल रहा हूं, राइट। आई 0 पर है तो इसको यहां पर बनाकर चलते हैं। 0 पोजीशन पर है आई, तो आई यहां पर है, आई यहां पर है, आई 0 पोजीशन पर है, ठीक है। जे को लेते हैं, अंदर आए, आई 0 पोजीशन पर है, 0 4 से लेस देन है, हाँ है, अंदर आए, अब अंदर वाला लूप चलेगा, जे का लूप पहुंचेगा 0 पे, जे भी पहुंचा 0 पर, यानी जे भी आ गया यहीं पर। चेक करेगा क्या जे 4 माइनस आई से छोटा है, 4 माइनस आई, आई कितना है भाई हमारा 0, आई कितना है 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 मतलब 4, तो क्या जे की वैल्यू 4 से लेस देन है, हाँ है, जे कितना है 0,
ठीक है, तो j अभी 4 माइनस आई से छोटा है। ध्यान रखिएगा j 0 से 4 माइनस आई तक चलेगा, तो आपको i की वैल्यू यहां याद रखनी होगी। आप चाहे तो अपने समझने के लिए यहां i के ऊपर वो लिख भी सकते हैं, 4 माइनस 0 यानी 4, j 4 से छोटा है इसलिए अंदर आएगा। सो j का लूप जो है वो 4 माइनस आई तक चलेगा, तो i पर नजर रखिएगा आप लोग, राइट। इसलिए मैं i के ऊपर i की वैल्यू लिख ले रहा हूं अपने लिए। फिलहाल j भी 0 से शुरू हुआ, j भी 0 से शुरू हुआ। अब j वाला लूप पूरा फिनिश होगा जी, ध्यान रहे, अंदर वाला लूप पूरा फिनिश होगा, वो सब से उठाकर इसको कंपेयर करेगा। आइए अंदर आइए, क्या एरे में j पर रखा डेटा j प्लस 1 वाले से बड़ा है? एरे में j पर रखा डेटा एरे में j प्लस 1 वाले से बड़ा है। कंपैरिजन शुरू हो गया गाइस। j पर रखा डेटा एरे जे मतलब अंदर रखा हुआ डेटा। याद रखिएगा जब आप i और j लिख रहे हैं तो वो पोजीशंस हैं, बट जब आप एरे के साथ नाम लिख के पूरी सेल बना रहे हैं तो ये अंदर रखा हुआ डेटा है। एरे जे पर रखा हुआ डेटा, एरे जे पे रखा हुआ डेटा j प्लस 1 से बड़ा है। j पे रखा डेटा j प्लस 1 कौन हुआ भाई? j प्लस 1 हुआ उससे अगला, उसका पड़ोसी। तो एरे j पे रखा डेटा क्या एरे j प्लस 1 से बड़ा है? क्या j पे रखा डेटा j प्लस 1 से बड़ा है? एरे j में जो वैल्यू पड़ी है वो एरे j प्लस 1 मतलब उससे नेक्स्ट वाला। एरे j यहां है तो j प्लस 1 ये हुआ, तो एरे j पे रखा डेटा एरे j प्लस 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। इफ कंडीशन ट्रू हो गई, यस इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर आइए। ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमने इन दोनों को आपस में स्वैप कराने का, इंटरचेंज कराने का लिखा है। कैसे? P में एरे j की वैल्यू कॉपी कर दीजिए, कितना है? 45। T में एरे j की वैल्यू कॉपी कर दीजिए, एरे j पर कितना है? 45। T में कॉपी कर दिया। फिर एरे j पर एरे j प्लस 1 वाला कॉपी कर दीजिए, एरे j पर एरे j प्लस 1 वाला कॉपी कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं ऐसे? देखिए इसको पहले ही कहीं कॉपी कर लिया, इस वैल्यू को पहले से ही कॉपी कर लिया, ताकि जब हम इसको यहां कॉपी करें j प्लस 1 वाले को j पर कॉपी करें तो ये वैल्यू हमसे खो ना जाए। इसके ऊपर कॉपी करने का मतलब j प्लस 1 वाली को j वाली पर कॉपी करने से ये j वाली ओवरराइट हो जाएगी, 45 चला जाएगा। इसीलिए उस 45 को कहीं खोए ना, इसलिए 45 को पहले से ही कॉपी कर लिया। तो एरे j प्लस 1 वाले को एरे j पर कॉपी किया जाए, j प्लस 1 वाले को j पर कॉपी किया जाए, तो यहां पर भी हो गया गाइस 25, राइट। एरे j प्लस 1 वाले को एरे j पर कॉपी करा तो 25 यहां पर भी कॉपी हो गया। अब दोनों ही जगह 25 हो गया। भाई अभी एक लाइन बची है, अंदर t वाली वैल्यू को एरे j प्लस 1 पर कॉपी कर दो, t वाली वैल्यू को एरे j प्लस 1 पर। t में कितना है हमारा? 45। j प्लस 1 पर कॉपी करोगे तो ये 25 पर ओवरराइट हो गया, पहुंच गया जी 45। t वाली वैल्यू, t में जो वैल्यू पड़ी है उसे एरे j प्लस 1 पर कॉपी कर दो, राइट। दोनों आपस में स्वैप हो गए, इंटरचेंज हो गए। क्यों इंटरचेंज हुए? क्योंकि 45 बड़ा है, हमें 45 को आखिरी में पहुंचाना है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, राइट। चलिए j की वैल्यू इधर, j का लूप पूरा ये इफ कंडीशन चल गई है, j का लूप प्लस प्लस करेगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1, j पहुंचेगा, इन्हें यहां से रब करते हैं, j पहुंचेगा 1 पर। इफ चल गया j प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस होगा तो j 0 से कहां पहुंच जाएगा? 1 पर, तो j पहुंचा दिया मैंने 1 पोजीशन पर। चेक करिए क्या j 4 माइनस i से छोटा है? i अभी भी देखिए i अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, अंदर वाला जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद i अपनी जगह से हिलेगा। सो i अपनी जगह से नहीं हिलेगा, i वहीं के वहीं है, राइट। तो j अभी भी 1 पर पहुंचा। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा भाई, 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा। क्या j 4 से छोटा है? हाँ अभी भी है। तो अंदर आइए, अंदर आइए, अब चेक करिए क्या एरे j में रखा डेटा j प्लस 1 से ग्रेटर है? क्या j पे रखा डेटा j प्लस 1 अब ये वाला पड़ोसी हो गया, j ये हो गया तो j प्लस 1 ये हो गया।
क्या जे पे रखा डेटा जे प्लस वन से ग्रेटर है? क्या जे पे एरे जे में रखा डाटा एरे जे प्लस वन से ग्रेटर है? हाँ, जे पे रखा डाटा जे प्लस वन से ग्रेटर है। ग्रेटर है तो एक बार और आपको ये लॉजिक समझा देता हूं। टी पर एरे जे कॉपी कर दिया, ये 45 बाहर कॉपी कर लिया। एरे जे प्लस वन वाले को एरे जे पर कॉपी कर दिया, जे प्लस वन वाले को एरे जे पर कॉपी करा तो यहां पर 10 आ गया भाई। और उसके बाद इस टी को उठाकर जे प्लस वन पर कॉपी कर दिया। ये लीजिए 45 शिफ्ट हुआ, एक स्टेप और पीछे शिफ्ट हुआ। इफ का कंडीशन पूरी हुई, इफ कंडीशन पूरी हुई तो जे प्लस प्लस करेगा, जे प्लस प्लस करेगा तो जे पहुंचेगा 2 पर, जे पहुंचेगा भाई लोग 2 पर, जे पहुंच गया 2 पर। अभी भी जे 4 माइनस आई यानी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 मतलब 4, अभी भी जे की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है। सो अंदर आए। क्या एरे जे पे रखा डेटा एरे जे प्लस वन से ग्रेटर है? जे प्लस वन ये हो गया, एरे जे पे रखा डेटा जे प्लस वन से ग्रेटर है। जे पे 45 है, जे प्लस वन अगला हो गया। सो जे पे रखा डेटा जे प्लस वन से ग्रेटर है, तो ये जो लॉजिक है ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। 15 इधर आ जाएगा, 45 इधर आ जाएगा। ये लीजिए इफ चल गया, इफ ने अपना काम करा और स्वैपिंग कर दी। अब जे प्लस प्लस होगा। देखिए अंदर वाला लूप पूरा चल रहा है, बाहर वाला एक, क्योंकि एक वैल्यू 45 पकड़ी गई थी, उसको सबसे मैच करना था। यही नेस्टेड लूप की खासियत है। जे पहुंचा 3 पर, जे पहुंचा थर्ड पोजीशन पर, यानी जे पहुंचा यहां पर, राइट। 4 माइनस आई, आई अभी भी 0 है, 4 माइनस 0 यानी 4, जे अभी भी 4 से छोटा है। हाँ, जे अभी भी 4 से छोटा है। अंदर आए, एरे जे पे रखा डेटा, इस स्टेप को जरा ध्यान से समझिएगा। एरे जे पे रखा डेटा एरे जे प्लस वन से बड़ा है क्या? एरे जे पे रखा डेटा एरे जे प्लस वन से बड़ा है क्या? एरे जे पे रखा डेटा एरे जे प्लस वन से बड़ा है क्या? जे पे 45, जे प्लस वन पे 20 बड़ा है। फिर से इफ चलेगा और इन दोनों को स्वैप कर देगा। 20 यहां आ जाएगा, 45 यहां आ जाएगा। अब क्या मुझे आगे लूप चलाने की जरूरत है? लॉजिकली सोचिए, क्या मुझे लूप आगे तक अब और एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है? जे यहां पर है, जे प्लस वन यहां पर है। इस सॉर्टिंग के अंदर जे प्लस वन का लूप लॉजिक भी लगाया गया है, यानी जे जहां होगा जे प्लस वन से कंपैरिजन किया गया है। तो जे अगर यहां है तो जे प्लस वन यहां हो गया, तो लास्ट वाली पोजीशन तो अपने आप कंसीडर हो रही है। तो मैं लूप को लास्ट वाली पोजीशन तक चलाऊं क्यों? अगर मेरे जे को मैं आगे बढ़ा भी दूं, जे को मैं फोर्थ पोजीशन पर ले भी जाऊं, तो जे प्लस वन पर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जे प्लस वन में आगे एरे पर कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस लॉजिक में इन लोगों ने लूप को लास्ट पोजीशन तक नहीं चलाया है, क्योंकि जे यहां है, जे प्लस वन यहां है, तो यही कंपैरिजन होकर काम पूरा हुआ, एरे कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं जे को आगे बढ़ा भी दूं, अगर मैं जे को आगे बढ़ा दूं तो जे प्लस वन पर आगे क्या मिलेगा मुझे? आगे मुझे जे प्लस वन पर कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे जे प्लस वन पर कोई है ही नहीं, तो 4 तक लूप चलाने का फायदा क्या? एक स्टेप बचाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने यहीं तक लेस देन लगाया है, इक्वल टू नहीं लगाया। जे प्लस वन तक ही यही काम खत्म हो गया है। जे प्लस वन ऑटोमेटिकली अपनी अगली स्टेट को कंसीडर कर रहा है। जे यहां तो जे प्लस वन यहां, तो आखिरी वाली तो अपने आप कंसीडर हो गई। तो क्या फायदा लूप को वहां तक ले जाने का, क्योंकि जे को वहां पहुंचाऊं भी तो जे प्लस वन आगे कुछ है ही नहीं, राइट। तो गाइस ये जे का, अब अगली बार जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा 4 पर। क्या जे 4 से, क्या जे की वैल्यू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 यानी 4, क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है? नहीं है। ये अंदर वाला लूप फिनिश हुआ। 4 माइनस आई, आई कितना है भाई? 0, तो 4 माइनस 0 यानी 4। क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है? क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है? इफ खत्म होने के बाद जे प्लस प्लस तो होगा ही ना, राइट। तो क्या जे की वैल्यू 4 से छोटी है? नहीं, इक्वल है। तो अंदर वाला लूप खत्म हो गया गाइस।
अंदर वाला लूप खत्म हो गया। आपने एक चीज देखी, आई वहीं रह गया, आई वहां था जिस वैल्यू को आपने उठाया था, आई अभी भी वहीं स्टैंड है जिस वैल्यू को आपने उठाया था, और वो वैल्यू ले जा करके आपने एक जगह सेटल कर दी। कैसे गई? वो वैल्यू यहां से इधर गई, फिर यहां से इधर गई, फिर इधर से इधर गई, और फिर इधर से इधर गई। क्या आपको ये बबल्स नहीं दिख रहे? ये बबल्स नजर नहीं आ रहे? समझ में आया बबल सॉर्ट? यहां से यहां पहुंचाना, यहां से यहां, फिर यहां से यहां स्वैप कराना, फिर यहां से यहां। इस टेक्निक का नाम बबल सॉर्ट क्यों रखा गया है? ये बबल्स आपको दिख रहे होंगे, कैसे वैल्यूज आपकी बबल्स की फॉर्म में जंप करती हुई एक परफेक्ट पोजीशन तक गई है। काम अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अंदर वाला लूप कंप्लीट हो गया, अब आउटर लूप i प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1। i प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू, अंदर का लूप खत्म होगा तो बाहर वाला लूप भी एक स्टेप इंक्रीमेंट करेगा ही करेगा। तो i की वैल्यू जो है वो हो जाएगी अब इंक्रीमेंट करके 1, यानी i जो है अब 1 पोजीशन पर आ जाएगा। i आ गया यहां पर, राइट। आइए अंदर आते हैं। j 0 से शुरू होगा, ठीक है जी, j 0 से शुरू होगा। 4 माइनस आई, आई कितना है आपकी बार हमारा? आई है हमारा 1, यानी 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3। जे का लूप लेस देन 3 तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, 4 माइनस आई, आई कितना है 1, तो 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 यानी 3। जे का लूप लेस देन 3 तक चलेगा, लेस देन 3 तक, राइट। आइए अंदर आते हैं। जे कहां से शुरू हुआ? फिर 0 से शुरू हुआ, जे आया यहां पर, राइट। आइए, क्या एरे जे पे रखा डेटा एरे जे प्लस 1 से ग्रेटर है? क्या एरे जे पर रखा डेटा जे प्लस 1 से ग्रेटर है? हाँ, ग्रेटर है। फिर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई। ये स्वैप करने का लॉजिक है, आपका 10 इस तरफ आ जाएगा और 25 यहां पहुंच जाएगा। इफ चल गया तो j प्लस प्लस होगा, j पहुंचेगा 1 पर। ध्यान रहे लेस देन 3 तक चलना है, j का लूप 4 माइनस 1 यानी लेस देन 3 तक जाएगा। फिलहाल j पहुंचा 1 पोजीशन पर और j आ गया यहां 1 पोजीशन पर। अंदर आए, एरे j पे रखा डेटा एरे j प्लस 1 से ग्रेटर है, j प्लस 1 हमारा ये है। एरे j पे रखा डेटा j प्लस 1 से ग्रेटर है, हाँ, एरे j पे रखा डेटा, फिर ये कंडीशन ट्रू हुई। ये दोनों को स्वैप करने का लॉजिक, और लीजिए 15 इधर आया और 25 यहां आ गया आपका स्वैप होने पर, ठीक है जी। इफ कंडीशन चल गई, j प्लस प्लस करेगा, j पहुंचेगा 2 पर, j पहुंचेगा 2 पर। क्या एरे j में रखा डेटा एरे j प्लस 1 से ग्रेटर है? अब j प्लस 1 यहां हुआ। एरे j पे रखा डेटा j प्लस 1 से ग्रेटर है, एरे j पर है 25, j प्लस 1 पर है 20, अभी भी ग्रेटर है। इफ कंडीशन फिर चल गई और अब फिर स्वैप हुआ तो 20 यहां आ गया, 25 यहां आ गया, राइट। अब इफ चल गया है तो j प्लस प्लस होगा, j पहुंचेगा 3 पर, j पहुंचेगा 3 पर। बट हमने यहां लूप क्या बोला था? j जो है वो लेस देन 4 माइनस आई, आई कितना है हमारा इस स्टेप में? 1, यानी 4 माइनस आई यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी 3। j लेस देन 3 तक चलेगा और हो कितना गया है? इक्वल टू 3। j की वैल्यू 3 हो गई है, यहां इक्वल लगा नहीं है तो इस स्टेप के लिए नहीं चलेगा। आखिर इसको यहां क्यों रोक दिया? इस लॉजिक ने इसको यहां क्यों रोक दिया? आगे जाने की जरूरत क्या है भाई? 45 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 45 ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो j प्लस 1 पर चेक करने की जरूरत क्या है? यहीं पे खत्म करो ना। नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस भी तो हमें कम रखने हैं, तो यहीं पर खत्म हुआ, राइट। बहुत अच्छा लॉजिक है गाइस। आइए, अंदर का लूप पूरा हो गया तो i पहुंचेगा गाइस 2 पर, राइट। 2 अभी भी 4 से लेस देन है तो i को पहुंचाते हैं गाइस 2 पोजीशन पर, राइट। 2 पोजीशन पर पहुंचा, अंदर आए, j का लूप जो है वो 0 से चलेगा,
0 से चलेगा यानी जे का लूप यहां से चलेगा। 4 माइनस आई कितना है आपकी बार 2 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी 2, जे लेस देन 2 तक चलेगा, 2 के लिए भी नहीं चलेगा, लेस देन 2 यानी 0 और 1 के लिए सिर्फ 2 बार, इक्वल टू 2 के लिए भी नहीं। फिलहाल जे 0 पे रखा, ये रहा। क्या एरे जे की वैल्यू जे प्लस 1 से ग्रेटर है? क्या जे की वैल्यू जे प्लस 1 से ग्रेटर है? नहीं। इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा 1 पर, जे पहुंचेगा 1 पर, ये लीजिए जे पहुंच गया 1 पर। फिर अंदर आइए, क्या एरे जे की वैल्यू एरे जे प्लस 1 से ग्रेटर है? क्या जे की वैल्यू जे प्लस 1 से ग्रेटर है? अगेन नहीं है। इफ नहीं चला, जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा 2 पर। और हमारी आई की वैल्यू कितनी है 2 भाई 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी 2 तक, लेस देन 2 तक, जे लेस देन 2 तक चलना था, ये तो 2 हो गया है। 2 से लेस देन नहीं है, इक्वल्स है, बट इक्वल्स यहां लगा नहीं है तो ये लूप नहीं चलेगा। अब आगे वैसे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एरे सॉर्टेड ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि अभी लॉजिकली देखा जाए तो आई अभी 3 के लिए भी चलेगा, आई अभी 4 के लिए भी चलेगा, सॉरी 4 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि 4 के आगे इक्वल नहीं लगा है। आई एक बार और चलेगा और जे का लूप एक बार 0 के लिए और चलेगा अगर देखा जाए तो। बट क्योंकि अब जरूरत नहीं है, हमारा एरे सॉर्टेड हो चुका है। ये देखिए 10, 15, 20, 25, 45, राइट। नीचे वाला लूप अब इस एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करा देगा। तो ये था गाइस बबल सॉर्ट का लॉजिक, बहुत इजी, कोई खास, ये तो सिंपल स्वैपिंग का लॉजिक है। मेन आपको लूप का ध्यान देना है कि लूप काम कैसे कर रहा है बेसिकली। तो ये था गाइस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। जरा इस ग्रेटर देन को लेस देन लगाकर अपना आउटपुट चेक कीजिएगा। यहां सिंबल बदलिए, इस प्रोग्राम को रन कीजिए और आउटपुट बताइए कि रिजल्ट में हुआ क्या। मुझे कमेंट में चाहिए कि सिर्फ एक सिंबल बदल देने से हमारे इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आया, आउटपुट क्या आया, मुझे वो आउटपुट देखना रहेगा, राइट। तो ये था गाइस बबल सॉर्ट का लॉजिक। उम्मीद कर रहा हूं कि बबल सॉर्ट का लॉजिक आपको समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक नेक्स्ट लॉजिक की तरफ, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। काम यही होगा, करनी सॉर्टिंग ही है, बट मैंने जैसे आपको बोला करने के तरीके अलग हैं। किसी में नंबर ऑफ कंपैरिजंस ज्यादा हैं, किसी में नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशंस ज्यादा या कम हैं। इसके आधार पर इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे आप पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में कहा जाता है, और उसके आधार पर ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग टेक्निक्स बेस्ट हैं। आइए देखते हैं। अब हम इसे सिलेक्शन सॉर्ट से करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पीछे, अच्छा एक चीज, मैंने यहाँ टी नाम का ये वेरिएबल यूज करा है, इसे मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं करा। सो बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के तो एरर आएगी भाई प्रोग्राम में। तो गाइस अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। इनपुट एरे डिक्लेयर भी ऐसे ही होगा, इनपुट का लॉजिक भी सेम रहेगा, आउटपुट का भी। बस यहां पर वो जो आप सॉर्टिंग का लॉजिक लिखेंगे वो ही चेंज होगा, सिर्फ सॉर्टिंग लॉजिक ही चेंज होगा, और वो हम लिखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के हिसाब से। थोड़ा सा टेक्निक का डिफरेंस है, आसान है ये भी बबल सॉर्ट की तरह ही। तो अपने एक एरे में कुछ इनपुट ले लेते हैं। चलिए एरे थोड़ा क्लीन करके फिर से बना लेते हैं, राइट। तो ये हमारा एक ARR नाम का एरे हो गया गाइस, राइट। ये हमारा ARR नाम का एरे हो गया, और ये इसमें 5 लोकेशंस हो गई। इसमें कुछ डेटा डाल लेते हैं, 40, 35, 10, देन 15, देन 20। ये कुछ वैल्यूज डाल ली हमने अपने इस एरे में। और आइए एरे का लॉजिक हम अपने सॉर्टिंग के सिलेक्शन सॉर्ट के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर भी नेस्टेड लूप चलेगा क्योंकि एक एक वैल्यू को उठाकर आपको सबसे कंपेयर करना है, राइट। तो आउटर लूप मैंने 0 से 4 ही रहने दिया। देन इनर लूप लेते हैं फॉर j इक्वल टू i प्लस 1 से j लेस देन 5 j प्लस प्लस।
देन थोड़ा सा डिफरेंस है बस, इनर लूप बदलेगा और देखिए सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगी। इफ एरे जे इज लेस देन एरे आई, थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है। अंदर ये लो वही स्वैप का लॉजिक लिखना है बस। अब वहां जे और जे प्लस वन के हिसाब से था, यहां आई और जे के हिसाब से लॉजिक लिखना है। वही है सब कुछ गाइस। ये लीजिए एरे जे को कॉपी कर दिया टी एरे में, स्वैप करने का लॉजिक एरे जे पर एरे आई कॉपी कर दिया, ये आई और जे पोजीशंस पर काम कर रहा है, जबकि पीछे वाला लॉजिक था वो हमारा जे और जे प्लस वन पर काम कर रहा था। ये लीजिए स्वैप करने का लॉजिक लिखा, बस आई और जे के हिसाब से है, ना कि जे और जे प्लस वन के। अगर देखा जाए तो यहाँ जे प्लस वन था पीछे, यहाँ जे प्लस वन था, यहाँ जे प्लस वन था। जे प्लस वन की जगह आई ने ले ली है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस। सिलेक्शन सॉर्ट का ये बीच वाला लॉजिक, इनपुट और आउटपुट तो एज इट इज रहेगा। ये लॉजिक है गाइस, और इसको करने की कोशिश करके हैं और देखते हैं कि कैसे काम ये करेगा। यही मिडिल वाले पार्ट को ही रब कर लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी वर्किंग कराने के लिए, राइट। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आउटर लूप से। आई का लूप 0 से चल रहा है लेस देन 4 तक। ध्यान रहे ये 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेस देन 4 का मतलब बस 3 तक ही जाएगा, 4 को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब ये लेस देन 5 है, आप लेस देन 5 का मतलब इक्वल टू 4 लिखकर भी चला सकते हैं। लेस देन 5 की जगह इक्वल टू 4 लिखकर भी चला सकते हैं, कोई बात नहीं है, राइट। लेस देन 5 का मतलब 4 तक चलेगा, तो इक्वल टू 4 लिखकर भी आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं। अब इसमें देखिए ट्रिक क्या है, कह रहा है जे आई कहां पर रखा गया है, 0 पर। आई को रखा 0 पोजीशन पर। चलिए अंदर आए, अब आई स्टिक रहेगा, अंदर वाला लूप जो है वो पूरा चलेगा, राइट। आई कहां तक जाएगा, 3। अभी आई यहां है, फिर आई यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां लेस देन 4 तक जाएगा। सो यानी लेस देन 4 यानी 3 तक ही जाएगा आई का लूप। चलिए जे का वैल्यू हुई आई प्लस 1, सो जे की वैल्यू हुई आई प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब 1। जे की वैल्यू हुई 1 यानी जे जाएगा 1 पर। यहां जे प्लस 1 नहीं है, इसलिए आई अगले को जे, ये आई हो गया, अगला जे हो गया। पीछे एल्गोरिथम में ये जे था, ये जे प्लस 1 था। अब की बार ये आई हो गया, ये जे हो गया। काम करने का तरीका देखिए, तो जे को रखा आई प्लस 1 पर। आई कितना है, 0 प्लस 1 मतलब जे रखा गया 1 पर। इधर देखते हैं, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ 1 4 से छोटा है। अंदर आइए, क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है, क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है। यहां आई वाला और जे वाला कंपेयर हो रहा है। क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है, क्या एरे में जे पे रखा डाटा एरे में आई पे रखे डेटा से छोटा है। एरे में आई पर क्या रखा है, 40, जे पे क्या रखा है, 35। हाँ, जे पे रखा डाटा आई पे रखे डेटा से छोटा है। तो ये वही स्वैप करने का लॉजिक, इन दोनों को स्वैप कर दिया जाएगा। यहां 35 आ जाएगा और यहां 40 आ जाएगा। इफ चल गया, दोनों आपस में स्वैप हो गए भाई। स्वैप हो गए तो अब अंदर वाला लूप आगे बढ़ेगा। जे का लूप 1 के बाद अब जे का लूप पहुंचेगा 2 पर। जे का लूप पहुंचेगा 2 पर गाइस, जे पहुंचा 2 पर। अभी भी जे का लूप 4 तक चलना है, ध्यान रहे। अंदर आइए, क्या एरे में जे पे रखा डेटा एरे में आई पे रखे डेटा से छोटा है, क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है। क्या जे पे क्या रखा हुआ है, 10, आई पे क्या रखा हुआ है, 35। हाँ, जे पे रखा हुआ डेटा छोटा है। जे पे रखा हुआ डेटा छोटा है तो इन दोनों को स्वैप करने का, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने का लॉजिक, राइट, टी वेरिएबल की मदद से। तो ये 10 इधर, दोनों 10 इधर आ जाएगा, राइट, 10 इधर आ जाएगा और 35 पहुंच गया आपका इस जगह। आइए, इफ चल चुका है, जे प्लस प्लस होगा तो जे पहुंचेगा गाइस 3 पर, राइट। जे पहुंचा गाइस 3 पर।
आइए फिर से अंदर आते हैं। क्या एरे में जे पे रखा डाटा एरे में आई पे रखे डेटा से छोटा है? जे पे क्या रखा है 15, आई पे क्या रखा है 10। जे पे रखा डाटा आई पे रखे डेटा से छोटा है। क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है? नहीं, जे पे 15 है, आई पे 10 है। इफ कंडीशन फेल हो रही है। जे पे जो डेटा रखा हुआ है वो आई पे रखे डेटा से छोटा नहीं है। इफ कंडीशन फेल हो गई, कुछ नहीं हुआ, जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा 4 पर। ये लीजिए यहां पे 4 तक लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसको भी कंसीडर कर रहा है आई से। आई लास्ट वाला जे प्लस 1 नहीं है, यहां पर जे प्लस 1 नहीं है जो इन दोनों को कंपेयर करे। यहां तो इस आई से हो रहा है, तो आई से तो इस लास्ट वाले को भी कंपेयर करना होगा। अब जे पहुंचा 4th पोजीशन पर, जे पहुंचा आपका 4th पोजीशन पर, इसे भी आई वाले से कंपेयर करना है। क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है? जे पे है 20, आई पे है 10। क्या 20 10 से छोटा है? क्या 20 10 से छोटा है? नहीं। इफ नहीं चला, इफ नहीं चला तो जे का लूप खत्म हो गया गाइस। जे का लूप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। 4 तक चलना था, हर वैल्यू को उठाकर कंपेयर किया गया है, राइट। इसलिए इक्वल टू 4 लिया क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू को भी कंपेयर करना था। यहां जे प्लस 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपने इसकी एक खासियत देखी। क्या खासियत देखी? इस एल्गोरिथम ने आई ने जिसको सेलेक्ट करा, आई किस पोजीशन पर है? आई 0 पोजीशन पर है। आई ने जिस पोजीशन को सेलेक्ट करा उस पोजीशन पर उसने पूरे एरे का सबसे छोटा डेटा लाकर खड़ा कर दिया। दिस इज वाई, दैट्स वाई इट इज नोन एज सिलेक्शन सॉर्ट, कि आई जिस पोजीशन को सेलेक्ट करेगा पूरे एरे से कंपेयर कर कर उस पोजीशन पर वो इसको सबसे छोटी वैल्यू लाकर रखेगा। आई ने जिसको सेलेक्ट करा वहां पर उसे सबसे छोटी वैल्यू रखी, जबकि पीछे बबल सॉर्ट में वो उछालता उछालता जंप कराता कराता उसे उसकी पोजीशन पर ले रहा था। यहां किसी को उछालने नहीं, वो टिका रहा कि मैं यहां खड़ा हूं, मुझे पूरे एरे की सॉर्टेड वैल्यू इस सेलेक्टेड पोजीशन पर चाहिए, राइट। जे का लूप पूरा हो गया गाइस, जे का लूप पूरा हो गया मेरे भाई। अब क्या होगा? जे का लूप पूरा हो गया। अब जे का लूप जब पूरा हो गया तो आई का लूप अब आगे बढ़ेगा, आई प्लस प्लस होगा, आई 0 पर था तो अब आई 1 पर हो गया। आई 1 पर हुआ यानी आई आ गया अब 1 पोजीशन पर, यानी उसने अब इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब उसे यहां पर इन चारों में से इसको छोड़िए, अब आप इन चारों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो इसे लाकर यहां पर रखेगा। जिस पोजीशन को आई ने सेलेक्ट करा वहां वो क्योंकि वो सॉर्टेड है इसलिए अब उससे मतलब नहीं है। इस जगह पर इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू आएगी। कौन सी आएगी बताइए? 15 आएगा। यहां पर देखिएगा कैसे। तो आई 1 पर पहुंचा, अंदर आए, जे आई प्लस 1 से शुरू होगा, जे आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 से स्टार्ट होगा। तो जे जी यहां से स्टार्ट होगा 2 पोजीशन से। अंदर आए, क्या एरे जे पे रखा डेटा एरे आई से छोटा है? क्या जे पे रखा डेटा एरे आई से छोटा है? क्या 35 40 से छोटा है? क्या 35 40 से स्मॉलर है? यस। इफ कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर ये दोनों पोजीशन स्वैप होंगी। 35 यहां आ जाएगा और 40 आपका यहां पहुंच जाएगा। इफ चल गया है तो अब जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा गाइस 3 पर, जे पहुंचेगा गाइस 3 पर। देखिए इससे अब कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो सॉर्टेड है। अंदर आइए, क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है? क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है? जे पर है 15, आई पर है 35। जी हां, जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है। छोटा है, इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो दोनों आपस में स्वैप होंगे। 15 यहां आ जाएगा और 35 यहां पहुंच जाएगा। इफ कंडीशन ट्रू हो गई, स्वैपिंग हो गई, जे प्लस प्लस होगा, जे पहुंचेगा गाइस 4 पर, जे पहुंचेगा गाइस 4 पर। वो तो आपको दिख रहा है कि आई सॉर्ट हो चुका है, बट वो तो अपना काम पूरा है, प्रोग्राम है, चेक करेगा ही करेगा। क्या जे पे रखा डेटा एरे आई पे रखे डेटा से छोटा है? क्या जे पे रखा डेटा आई पे रखे डेटा से छोटा है? नहीं। इफ नहीं चली, जे का लूप प्लस प्लस होकर कंप्लीट हुआ, जे का लूप फिनिश हो गया गाइस, जे का काम खत्म हुआ। और देखिए आई जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर रखे डेटा, उस पोजीशन पे रखे हुए डेटा को उसने पूरे एरे से सॉर्टेड कर दिया।
राइट। अब I1 पर था, I इंक्रीमेंट होकर 2 पर पहुंचेगा। I पहुंचेगा गाइस 2 पोजीशन पर, यहां अब उसे सॉर्टिंग करनी है। I पहुंच गया 2 पोजीशन पर, I पहुंच गया 2 पोजीशन पर, लेस देन 4 यानी 3 तक चलेगा वो। आइए अंदर, J को I+1 पर रखिए, इसीलिए तो I+1 यानी 2+1, J पहुंचा 3 पे। ये देखिए क्या काम हो रहा है, I जहां है J उसके नेक्स्ट से शुरू हो रहा है, तो अगले स्टेप में I यहां पहुंचेगा तो J नेक्स्ट से शुरू होगा, तो फिर लास्ट तक जाने की जरूरत क्या है। देखिए तो I+1 से शुरू हुआ, J पहुंचा 3 पर। आइए, क्या एरे J में रखा डेटा एरे I से छोटा है? क्या J में रखा डेटा I पे रखे डेटा से छोटा है? क्या J में रखा डेटा I पे रखे डेटा से छोटा है? 35 40 से छोटा है? हाँ है। तो दोनों को स्वैप करने का लॉजिक, 35 आपका यहां आएगा और 40 आपका यहां जाएगा, राइट। J प्लस प्लस होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, J पहुंचेगा यहां पर। फिर से, क्या I पे रखा डेटा इफ चलेगा? क्या एरे J पे रखा डेटा I पे रखे डेटा से छोटा है? क्या J पे रखा डेटा I पे रखे डेटा से छोटा है? क्या J पे रखा 20 I पे रखे 35 से छोटा है? यस छोटा है। इफ कंडीशन ट्रू हुई, फिर से स्वैप होगा, 20 आ जाएगा यहां पर और आपका 35 पहुंचेगा यहां पर। गाइस, J का लूप 4 तक ही चलना था, 4 पूरा हुआ, J का लूप खत्म हुआ और देख लीजिए I जिस पोजीशन पर है वहां इन तीनों में से सॉर्टेड वैल्यू आ चुकी है। जिस पोजीशन को सेलेक्ट करो उसे सॉर्ट करके वहां से हटो। चलिए, I का लूप 2 पर था, अब एक अंदर वाला लूप खत्म हुआ, आउटर लूप एक इंक्रीमेंट करेगा, तो आउटर लूप पहुंचेगा 3 पर। आउटर लूप पहुंचा 3 पर, यानी आउटर लूप पहुंच गया इस जगह पर, राइट। J शुरू होगा I+1 से, यानी 3 + 1 से, यानी 4 से। आप देख रहे हैं J 4 से शुरू होगा। I कहां पर है? 3 पर। J कहां पर है? 4 पर। खत्म तो हो गया केस, I यहां और J यहां। तो I को 4 तक क्यों नहीं ले गए? आपको फिर से समझ में आ रहा होगा क्यों I को 3 पे खत्म कर दिया, क्योंकि J उससे अगले स्टेप पर है। I को यहीं खत्म करो, J उससे अगले स्टेप पर रहेगा, तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे, काम खत्म। अगर आप I को आगे बढ़ा देंगे, अगर I को आप 4 तक ले जाते हैं मान लीजिए, तो J उससे आगे कहां चलेगा? उससे आगे कौन है? अगर I बाय चांस अगले स्टेप में यहां पहुंच जाए तो उससे आगे J कहां चलेगा? कोई है ही नहीं, राइट। इसीलिए इन्होंने चालाकी से उसको लेस देन 4 यानी I को यहीं पर रोक दिया है, क्योंकि अंदर J उससे अगली पोजीशन को डिनोट कर रहा है, तो वहीं तक काम खत्म होगा। J 4 पर यह आया, चेक करिए, क्या एरे J में रखा डेटा एरे I से छोटा है? क्या J पे रखा डेटा I से छोटा है? क्या 35 40 से छोटा है? हाँ है, हाँ है। इफ चल गया, इफ चल गया तो ये भाई स्वैप होगी, 35 आपका यहां आ जाएगा और 40 यहां आ जाएगा। आउटर लूप, इनर लूप खत्म हुआ, एक ही बार चलेगा, क्योंकि 4 तक चलना था, 4 पर खत्म हुआ। इनर लूप कंप्लीट हुआ, आउटर लूप लेस देन 4 तक चलना था, यानी 3 तक चलना था। इनर लूप भी कंप्लीट हुआ गाइस, और यहां पर आपका यह सिलेक्शन लॉजिक ने आपके एरे को सॉर्ट कर दिया, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट के लॉजिक ने आपके एरे को सॉर्ट कर दिया। अब ये नीचे वाला लूप चलेगा और आपको आउटपुट में 10 15 20 25 या जो भी आपके नंबर्स हैं वो आउटपुट देगा। तो ये था गाइस सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल डिफरेंसेस नहीं है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेक्निक्स भी नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी यूनिवर्सिटीज में सी लैंग्वेज के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर्स में जहां भी कहीं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात होगी, ये दोनों टेक्निक्स कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये दोनों सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, इनके लॉजिक, क्यों हमने कोई चीज लिखी है, क्यों नेस्टेड लूप लिखा है, क्यों सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you for watching.